नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पर काया प्रवेश सिद्धि के बारे में। जो पर काया प्रवेश सिद्धि है, ये बहुत ही रेयर सिद्धि है और इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और इसमें जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, ये गुप्त ग्रंथों के आधार पे ही है। जो पर काया प्रवेश की सिद्धि है, उसके कुछ एक उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, जिसमें लोगों को या ऐसे जो तपस्वी लोग हैं उनको ये सिद्धि प्राप्त हुई थी और उन्होंने कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर इस सिद्धि का प्रयोग भी किया था। पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पर काया प्रवेश सिद्धि होती क्या है। जो पर काया प्रवेश सिद्धि होती है, उसमें कोई भी सिद्ध योगी अपने प्राणों को दूसरे शरीर के अंदर डाल सकता है, यानी जो उसके प्राण हैं अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो सिद्धियां होती हैं इतनी आसान नहीं होती हैं। हमारे शंकराचार्य जी, जो प्रथम शंकराचार्य हुए, उनके पास ये सिद्धि थी। उन्होंने अपने शरीर को छोड़ करके किसी अन्य के शरीर में प्रवेश किया था। और ऐसी ही सिद्धि एक योगिनी की साधना करने से भी प्राप्त होती है। जिन्होंने किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना होता है, वो पहली बात किसी को नुकसान नहीं करते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं करते हैं, किसी को हानि नहीं करते हैं। और जो योगी लोग हैं या जो हिमालय में जो तपस्वी लोग हैं, जो इस सिद्धि का प्रयोग करते हैं, वो केवल उन्हीं शरीर का चुनाव करते हैं जिनके प्राण जा चुके होते हैं। जैसे किसी की मृत्यु नेचुरल डेथ या काल मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन उनका जो शरीर है वो डैमेज नहीं हुआ होता है और उनका जो शरीर है वो अच्छी अवस्था में होता है। वो किसी को मार करके किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं या किसी लालच बस या धूर्तता बस किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। वे केवल जो है उसी शरीर का प्रयोग करते हैं जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है, चाहे वो अकाल मृत्यु से हो या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, लेकिन उनका शरीर जो है स्वस्थ होता है। इसी प्रकार शंकराचार्य जी ने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया था और जो जनक हुए उनके हृदय में एक योगिनी ने प्रवेश किया था। और इसी प्रकार कुछ और भी उदाहरण मिलते हैं, जिसमें मत्स्येंद्र नाथ जी ने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया था। आपने नाथ योगी श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में सुना ही होगा। ये गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे। इन्होंने भी अपनी सिद्धि के बल पर काया प्रवेश किया था। ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। एक मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें भी एक ऐसे योगी का जिक्र था। वो हिमालय की तलहटी में रहते थे। उन्होंने एक शरीर में प्रवेश किया था। वो घटना मैं आपको बताती हूँ। हुआ यूं था कि हरिद्वार के ही निकट किसी एक छोटे बालक की मृत्यु हो गई थी, जो अभी 16-17 वर्ष का था। कोई अकाल मृत्यु हुई थी, शायद जल में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। वो तैरने का प्रयास कर रहा था बालक, और जब उसकी अकाल मृत्यु हुई तो जो सिद्ध योगी थे उन्होंने दूरदर्शिता से ये देख लिया कि किसी बालक की कम आयु में मृत्यु हो गई है और उनका जो शरीर जो है वो अभी सुरक्षित है। तो वो वायु वेग से आए और अभी तक उस बालक के शरीर को जलाया नहीं गया था। उसकी जो चिता है उसकी तैयारी की जा चुकी थी। तो उसी समय उन्होंने अपने योग बल से जो है उस बालक के शरीर में जो है प्रवेश किया और वो बालक उठ बैठा था। तब जो उसके गांव के जो लोग थे और रिश्तेदार थे, वो जो वहां से भाग खड़े हुए थे। और जो उस बालक की माता थी वो बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा बेटा जो है अब ठीक हो गया। लेकिन उन योगी ने उठ कर के कहा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और वो वहाँ से उठ कर के हिमालय की ओर चल दिए थे। बाद में लोगों को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने उनको खोजने का प्रयास किया।
लेकिन वो बाद में किसी को कहीं भी नहीं मिले। ऐसे कुछ एक उदाहरण है। और एक मैंने एक ग्रंथ भी पढ़ा था, उसमें भी एक था कि हिमालय में एक योगिनी रहती थी और एक हिमालय में ही एक अघोरी निवास करते थे। और योगिनी मतलब योगिनी भगवती नहीं, जो काली जी की योगिनी शक्तियां हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। इसमें योगिनी योग साधिका को मैं कह रही हूँ। एक योग साधिका थी, ठीक है। वो हिमालय में रहती थी, गुफा के खो में। और उनको जो है एक बार जो वहाँ के एक अघोरी साधक थे, उनके सानिध्य में रह करके वो गुफा में हिमालय में साधना करती थी। तो उन्होंने पर काया प्रवेश सिद्धि उनको जब कराई थी, तो उसी समय है जो इंडियन आर्मी का एक जवान था कोई, तो उन्होंने इस सिद्धि को उनको किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कराते हुए देखा था काफी दूर से। और उन्होंने इस घटना का जिक्र एक किताब में किया था कि हिमालय में एक ऐसे अघोरी साधक उन्होंने देखी और एक ऐसी योग माता यानी योगिनी देखी जो दूसरी कन्या के शरीर में प्रवेश कर गई थी, जिनका शरीर जो है वो कहीं से खोज करके लाए थे, उस शरीर में उसमें प्रवेश उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा कि बताया था वहाँ पे कि वो इस तरह की घटना देख करके बहुत ही हैरान रह गए थे। और बाद में उन्होंने काफी इस विषय पे सर्च किया कि कोई ऐसा योगी तपस्वी या ज्ञानी उनको मिल जाए जिसके वो भी इस तरह का जो है प्रवेश किस प्रकार करते हैं या क्या विधि रहती है उसको जान पाए। लेकिन ऐसे साधक आजकल जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें मिलना तो बहुत ही मुश्किल है या ना के बराबर ही है। बाद में उन्होंने उस स्थान पे जाकर खोज की थी, लेकिन उस समय तक वो अघोरी साधक और वो योगिनी यानी योग कन्या जो है वहां से जा चुके थे, अपना स्थान छोड़ चुके थे। शायद उनको ये मालूम पड़ गया था कि इस स्थान का ज्ञान जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको हो चुका है, तो उन्होंने वहां से अपना स्थान जो है वो छोड़ दिया था। ये घटना भी मैंने पढ़ी थी। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।